हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस होता है और इनको अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस के रूप में जानते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, देखिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्व्स। ठीक है ना। ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। लेकिन कब रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं, ये कब ये एम्फेटिक बन जाते हैं, ये हम थोड़ी देर में अभी जानेंगे। लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनके बारे में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ से आए हैं। ठीक है। तो जिस वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, उस वीडियो में हमने इन प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, शुरुआत की थी हमने इन प्रोनाउंस के बारे में। हमने पढ़ा था कि ये जो है पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं क्योंकि ये पर्सन्स किए जाते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, दे वगैरह, ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। और हमने ये भी जाना था कि ये सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है ना, इनको हम सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये जो है ना, माई, अवर, योर, हीज, हर, देयर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। क्यों होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स? क्योंकि इनके बाद हम हमेशा नाउन यूज करते हैं, ये कभी अकेले नहीं आते हैं। दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। मीन्स ये जो मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। मतलब जब हमें ऑब्जेक्ट की जगह यूज करने होते हैं कोई प्रोनाउन, तो हम ये प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट की जगह, ये ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके बाद हम कोई ना कोई नाउन जरूर यूज करते हैं। और ये जो होते हैं, ये माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि ये जो फर्स्ट, ये जो आई है और जो वी है, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। ये जो यू है ये सेकंड पर्सन है। और ये जो ही, सी और दे है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। आई सब्जेक्टिव है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म होगी माई, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी मी, इसकी पॉजिटिव प्रोनाउंस में जब ये जाएगा तो ये बन जाएगा माइन। इसी प्रकार से वी, आवर, अस, आवर्स, यू, योर, यू, योवर्स। ठीक है ना, इस तरह से इनको आपको लर्न करना है। दूसरा, मैंने ये भी बताया था कि जो आई है इसका प्लूरल है वी। ठीक है, आई का प्लूरल क्या है? वी। आई सिंगुलर है, वी इसका प्लूरल बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे जैसे इसकी फॉर्म आगे चलती जाएंगी, इसकी भी फॉर्म आगे चलती जाएंगी, तो माई का प्लूरल हो गया आवर, मी का प्लूरल हो गया अस, माइन का हो गया आवर्स। ठीक है। इसी प्रकार से बताया था उस वीडियो में मैंने कि यू जो होता है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ठीक है ना, यू जो होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसकी अलग से कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ये मैंने आपको उस पर्सनल प्रोनाउंस वाले वीडियो में बताया था। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब यू के बाद, मतलब हम ये देखेंगे कि जो यू है ये कितने पर्सन्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। भाई एक पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये एक से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब मैंने लिखा इसके नीचे यू आर गुड बॉयज़। अब देखिए, मैंने ये यू जो है ये किसके लिए यूज़ किया है? बॉय के लिए। ठीक है ना, कितने बॉय के लिए? एक बॉय के लिए। तो ये क्या हो गया मेरा? सिंगुलर, क्योंकि ये जो बॉय है ये सिंगुलर है। अब जिस नाउन के लिए यू यूज़ किया जा रहा है वो सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये यू सिंगुलर है। अब यहाँ पे देखिए, ये यू किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? बॉयज़ के लिए। अब बॉयज़ यहाँ पे क्या है? प्लूरल, तो इसका मतलब ये यू प्लूरल है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो यू है ये हम किस नाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो यू भी सिंगुलर है, अगर वो नाउन प्लूरल है तो ये यू भी प्लूरल है। तो इस तरह से जो यू होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही अर्थों में यूज़ किया जाता है। इसकी पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है योर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है यू, और इसकी पॉजिटिव प्रोनाउंस फॉर्म्स होती है वो होती है योर्स। इसी प्रकार से ही मेल के यूज होता है, सी जो है वो फीमेल के यूज होता है। ये मेल के लिए यूज होता है, ये फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और इन दोनों का जो प्लूरल है वो दे है। ठीक है ना, और दे की फॉर्म ऐसे चलेंगी दे, देयर, दैम और देयर्स। ठीक है। अब ये जो वर्ड्स आए हैं ये इन्हीं में से आए हैं। देखो, आई का जब आप ये जो सेल्फ जो वर्ड निकालेंगे, मतलब इनको हम सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, इनके सभी के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा हुआ है। देखिए, सेल्फ जुड़ा हुआ है या सेल्फ जुड़ा हुआ है।
भाई सिंगुलर के साथ तो सेल्फ जुड़ा हुआ है, जैसे आई सिंगुलर है तो माई सेल्फ, सेल्फ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो प्लूरल है उसके साथ सेल्फ जुड़ा हुआ है, तो वी प्लूरल है तो इसके साथ सेल्फ जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो ये दोनों होंगे, योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्व्स भी हो सकता है। इस प्रकार जो ही है ये सिंगुलर होता है तो सेल्फ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सी के साथ सी भी सिंगुलर होता है तो सेल्फ जुड़ा हुआ है। ये दे है ये प्लूरल होता है तो सेल्फ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये बनाए कैसे, सेल्फ और सेल्व्स जो है वो किस में ऐड करके ये बने हैं। तो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है ना, इनमें ये सेल्फ और सेल्व्स ऐड करके बने हैं। देखिए माई में सेल्फ जोड़ा तो माई सेल्फ बन गया, आवर में सेल्फ जोड़ा तो आवर सेल्व्स बन गया, ठीक है। अब योवर में सेल्फ जोड़ा तो योर सेल्फ, और सेल्व्स जोड़ा तो योर सेल्व्स बन गया। अब देखिए हिज है ये हिज, अब हिज की जो लास्ट साउंड है वो एस है, इसलिए सेल्फ इसमें नहीं जोड़ा, क्योंकि अगर इसमें ही सेल्फ प्लस कर देते तो ये दोनों साउंड मैच कर जाती, ठीक है ना। ये हिज की एस और सेल्फ का एस ये दोनों ऐड हो जाते, मैच कर जाती, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए किस में एस जोड़ दिया, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना। इसमें एस जोड़ा तो हिम सेल्फ। अब फिर देखिए इसमें हर में सेल्फ जोड़ा हर सेल्फ, देयर में सेल्फ जोड़ा देयर सेल्व्स, ओके। इस तरह से जो ये वर्ड्स हैं ये इन प्रोनाउन से ये इस तरह से बन करके आए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में कि कब रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं, कब ये एम्फेटिक बन जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये जो वर्ड्स हैं ये कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे और कब ये एम्फेटिक प्रोनाउंस होंगे, ठीक है ना। कब आप इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे, कब आप इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलेंगे। बड़े इजी तरीके से बताता हूँ मैं आपको, आप बिल्कुल चुटकियों में समझ जाएंगे। किसी भी सेंटेंस को देख के आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकेंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। आप बिल्कुल आसानी समझ जाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड, ध्यान से सुनिए, अगर इनमें से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, मतलब किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है, फिर सुन लीजिए, अगर इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो वर्ड वहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो मैंने ये कुछ वर्ड्स मैंने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे। इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि किस सेंटेंस में जो इनमें से कोई वर्ड जो है वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो ऑब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट समझते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए वर्ब के बाद अगर कोई भी वर्ड है जो हुम का आंसर है, ठीक है, या व्हाट का आंसर है, तो वो वर्ड वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम पहले भी सीख चुके हैं कि वर्ब के बाद अगर कोई ऐसा वर्ड है जो हुम या व्हाट का आंसर है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे ही बीट हिम, ठीक है, उसने उसको पीटा, ये सेंटेंस है। तो ही यहाँ पे हम राम लिख लेते हैं, राम बीट हिम, राम ने उसको पीटा। अब राम बीट, ये जो वर्ड ये वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, अब हम ये, ठीक है, इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो मैंने क्या कहा है कि वर्ब के बाद अगर आप होम या व्हाट क्वेश्चन पूछें, होम या व्हाट अगर क्वेश्चन पुट करें और जो आंसर निकल के आए वो आंसर जो है ऑब्जेक्ट होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड है जिसको आप ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, वो वर्ड जो है वो वर्ब के बाद होम या व्हाट का आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं ये बीट के बाद जो ये हिम रखा है, ये हिम इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो देखिए वर्ब के बाद अगर हम होम क्वेश्चन पूछें, मतलब हम होम अगर लगाएं, तो राम बीट, राम ने पीटा, होम किसको पीटा, हिम को पीटा, ठीक है। तो ये होम का आंसर है, अब होम का आंसर है तो ये हिम इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब के बाद अगर व्हाट का आंसर भी हो सकता है, जैसे आई रोट ए लेटर, ठीक है। अब कोई ह्यूमन बीइंग होगा तो होम का आंसर होगा, और कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगा या लाइफलेस थिंग होगी तो इसका मतलब वो व्हाट का आंसर होगा। तो जैसे आई रोट ए लेटर, तो आई रोट
व्हाट, ये जो ए लेटर है ये व्हाट का आंसर है। आई रोट, मैंने लिखा, व्हाट क्या लिखा, ए लेटर। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बड़े इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्ब के बाद अगर कोई ऐसा वर्ड है जो हुम या व्हाट का आंसर है वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको व्हाट से कोई लेने देना नहीं है, यहाँ पे हम सभी पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो प्रोनाउन होगा वो सिर्फ पर्सन से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, कोई थिंग से रिलेटेड नहीं होगा। तो हमें सिर्फ होम का आंसर देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ड है हिमसेल्फ, ठीक है ना, ही हर्ट, उसने हर्ट किया हिमसेल्फ, अपने आप को। तो ही हर्ट होम, ये होम का आंसर है, ठीक है। ही हर्ट, उसने हर्ट किया होम, किसको हर्ट किया, अपने आप को, हिमसेल्फ। तो ये होम का आंसर निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, दे क्रॉस्ड द रिवर देमसेल्व्स, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है द रिवर, मतलब दे क्रॉस्ड, उन्होंने पार किया, व्हाट, यहाँ पे व्हाट का जो आंसर है ये द रिवर है, व्हाट का आंसर यहाँ पे द रिवर है, इसलिए द रिवर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही ऑब्जेक्ट है, तो भाई ये वैसे इनमें से तो ऑब्जेक्ट बनने से रहा। अब ये वर्ड क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना हो के कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। ओके, अब आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में कि ये जो वर्ड है, मतलब अगर माई सेल्फ, अवर सेल्फ या इन शब्दों में से कोई भी शब्द अगर दिया गया है आपके सामने किसी सेंटेंस में और आपसे पूछा जाता है कि ये शब्द क्या है, मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो बड़े आसानी से, बड़े इजी तरीके से चुटकी में आप पता लगा सकते हैं। अगर वो उस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब फिर वो क्या होगा, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट देखिए, सी र्यून्ड हर सेल्फ, उसने र्यून कर दिया, मतलब बर्बाद कर लिया, किसको, होम, ये होम का आंसर निकल के आ रहा है, हर सेल्फ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे ये क्या आया था, ये एम्फेटिक प्रोनाउन आया था, ये यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन आया था। नेक्स्ट देखिए, आई माई सेल्फ डिड माई होमवर्क, तो ये आई सब्जेक्ट हो गया। अब माई सेल्फ क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो ये वर्ब के बाद होता, तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और वैसे भी देखिए, आई डिड माई होमवर्क, तो आई डिड व्हाट, तो जो व्हाट का जो आंसर है यहाँ पे ये माई होमवर्क है। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है माई होमवर्क, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले ही ऑब्जेक्ट है, तो माई सेल्फ, मतलब ये जो माई सेल्फ है तो ऑब्जेक्ट होने से रहा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, तो ये यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पांचवा सेंटेंस है, ही लिव्स इन द सिटी बाई हिमसेल्फ। देखिए ये प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन के बाद में इनमें से अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो वो पहले एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, उसको आप जो है उसको आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब हम सीखते हैं कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब करते हैं। तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने हर्ट कर लिया हिमसेल्फ, अपने आप को। मतलब यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सेम पर्सन्स है, ठीक है। जो ये है वो ये है, मतलब उसने अपने आप को जो है हर्ट कर लिया, तो सब्जेक्ट ही है और हिमसेल्फ किसके लिए जो है, इस सब्जेक्ट के लिए जो है। तो जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हमें दिखाने हो तो वहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, सी र्यून्ड हर सेल्फ, तो उसने बर्बाद कर लिया हर सेल्फ, अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेम पर्सन है, ये सेम पर्सन है, यहाँ पे ये सेम पर्सन है, ठीक है। तो जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम पर्सन्स होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। के बारे में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इनको आपको कभी भी सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो इनको सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, स्पोकन में यूज कर देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। हम इनको सब्जेक्ट की जगह कभी भी यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर आप ऐसे लिखेंगे माई सेल्फ इज सुरेंद्र, तो गलत है ये, ठीक है ना। आप इसको किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखिए, माई सेल्फ नेवर न्यू द फैक्ट्स, अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट बना दिया गया है जो कि गलत है। तो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट आप इनको नहीं बना सकते। जो ये सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं, चाहे या रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक कह लो इनको,
तो इनको हम जो है कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर पाएंगे। अभी हमने सीखा है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ तब करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सीखेंगे कि हम किस सब्जेक्ट के लिए कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़ भी जानना कि सब्जेक्ट क्या हो, कि आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट वी है तो और सेल्फ यूज़ करना है। यू अगर है आपका सब्जेक्ट तो आप योर सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं, योर सेल्व्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप यू किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही है या राम है, या सोहन है, बॉय है, फादर है, ब्रदर है, तो आपको यूज़ करना है हिमसेल्फ। अगर आपका सब्जेक्ट सी है, सीता है, गीता है, मदर, सिस्टर, गर्ल में से, तो आपको यूज़ करना है हर सेल्फ। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है देम सेल्व्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, कई बार क्या होता है सब्जेक्ट हमारा कोई कॉमन जेंडर होता है। तो जब कॉमन जेंडर हो तो आपको क्या करना है, देखिए कॉमन जेंडर जैसे कि डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, इंजीनियर, ठीक है ना। तो अगर आपका सब्जेक्ट कोई कॉमन जेंडर है तो आपको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है हिमसेल्फ, प्लूरल में यूज़ करना है देम सेल्व्स, ठीक है ना। ध्यान रखना है इसके साथ सेल्व्स है। अगर आपका सब्जेक्ट कोई इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, ठीक है ना, इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, ठीक है ना। तो अगर ये सब्जेक्ट हैं तो आपको सिंगुलर फॉर्म है, कि सिंगुलर ही होते हैं, तो सिंगुलर फॉर्म में हिमसेल्फ यूज़ करना है। लेकिन अगर आप किसी जो है फीमेल के लिए अगर प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको हर सेल्फ यूज़ करना है। अगर आपका सब्जेक्ट वन है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है वन सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं ये जिनके लास्ट में जो सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है, तो ये प्रोनाउंस एम्फेटिक कब होते हैं, रिफ्लेक्सिव कब होते हैं। तो आई होप आप जान गए होंगे कि कब आप इनको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, कब आप इनको एम्फेटिक कहेंगे, ठीक है। और इनका यूज़ कैसे कैसे होता है, सब्जेक्ट क्या हो, कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करें, ये भी बात मैंने आपको बता दी। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।